हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका में एक टाउन है डॉवर। एक छोटा सा टाउन, लेकिन एक इंतहाई खूबसूरत जगह। यहाँ सिर्फ 6000 लोग रहते हैं, लेकिन ये 6000 लोग काफी अमीर हैं। यहाँ हर फैमिली की एवरेज सालाना इनकम $2.5 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 को इस टाउन में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस टाउन के लोगों को शॉक में डाल दिया था। इस टाउन में एक इंडियन फैमिली रहती थी, राकेश कमाल, जिसे लोग रिक कमाल कहते थे। इसकी बीवी टीना और इनकी 18 साल की बेटी आर्याना। इस पूरी फैमिली को इनके घर में कत्ल कर दिया गया था। ये सारा वाकया कैसे हुआ और इनका कातिल कौन था, इससे पहले मैं आपको इस फैमिली के मुतालिक कुछ बताता हूँ। दोस्तों, रिक कमाल एक अमीर आदमी था। ये एक आलीशान घर में रहता था। इसके घर में टोटल 21 रूम्स थे और 11 बेडरूम्स और 14 बाथरूम्स थे। इस आलीशान घर में एक मूवी थिएटर भी था, स्पा था, पूल था। ये घर डॉवर के महंगे तरीन घरों में से एक था। रिक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक काबिल आदमी। रिक एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करता था। यहीं इसकी टीना से मुलाकात हुई थी और दोनों की फैमिली की रजामंदी से इनकी शादी हो गई थी। 2015 में रिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू हो गया। ये इनका चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था। रिक नौकरी करने भी महंगी गाड़ियों में आया करता था। महंगे सूट्स, जूते, घड़ियां पहनना रिक के यही शौक थे। दोस्तों, 2019 में रिक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक टेक एजुकेशन कंपनी लॉन्च कर दी, एडोनोवा। लेकिन 2021 में इन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया था। इन दोनों की एक ही औलाद थी, इनकी बेटी आर्याना कमाल। आर्याना एक आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती थी। ये लड़की दूसरों से बहुत काइंडली और अच्छे तरीके से पेश आती थी। दोस्तों, ये फैमिली डॉवर टाउन की अमीर तरीन फैमिलीज में से एक थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, 28 दिसंबर 2024 को शाम के 7:30 बजे डॉवर टाउन की पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल एक आदमी मनोज कमाल ने की थी। मनोज रिक का भाई था। ये अपने भाई को 2 दिनों से कॉल्स कर रहा था, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। इसकी भाभी टीना और इसकी भतीजी आर्याना के नंबर्स ऑन थे, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी परेशानी में मनोज अपने भाई की खैरियत पूछने इसके घर पहुंच गया। दोस्तों, ये जब वहां पहुंचा तो रिक के घर का दरवाजा खुला हुआ था। मनोज काफी घबरा गया था कि घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है। दोस्तों, ये अंदर गया तो वहां टेबल पर एक कागज पड़ा हुआ था। इस कागज पर लिखा था कि घर के मजीद अंदर जाने से पहले पुलिस को कॉल करो। मनोज काफी परेशान हो गया और तभी 7:30 बजे मनोज ने पुलिस को कॉल कर दी। ये घर से बाहर निकल गया था। इसको डर था कि इसके भाई और इसकी फैमिली के साथ कुछ गलत हो गया है। दोस्तों, कुछ ही देर में पुलिस रिक के घर पहुंच गई थी। ये लोग इस घर के 2nd फ्लोर पर पहुंचे तो इनके होश उड़ गए। दोस्तों, इस घर के 2nd फ्लोर पर एक कमरे से रिक कमाल की लाश मिली थी। इसकी लाश इस कमरे के बाथरूम में मौजूद थी, बाथ टब में। इसी फ्लोर पर मौजूद एक और कमरे से पुलिस को 2 और लाशें मिल गईं, रिक की बीवी टीना कमाल की लाश और रिक की बेटी आर्याना की लाश। इन तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। ये पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, डॉवर नाम की इस टाउन की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती थी। यहाँ वैसे ही कुछ हजार लोग रहते थे और इसीलिए इस टाउन की एक फैमिली का कत्ल हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पहले तो टाउन के लोगों को लगा कि ये कोई डकैती का वाकया है, यानी डाकू इनके घर में घुसे और इस फैमिली को लूट कर इनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन पुलिस को इस घर से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। इस घर से कोई चीज गायब नहीं हुई थी। हर चीज वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये थी कि इस फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी थी और बदला लेने के लिए इनको कत्ल कर दिया गया। बहरहाल पुलिस इस केस पर काम करना शुरू हो गई। पुलिस ने इस फैमिली के रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इनके पड़ोसियों से भी सबसे तफ्तीश करना शुरू कर दी। ये फैमिली इससे पहले जिस घर में रहते थे, पुलिस ने वहां भी इनके पड़ोसियों से इनके मुतालिक पूछा था। सबका यही कहना था कि ये फैमिली हर किसी से बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी। इनकी किसी से कोई दुश्मनी भी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इस केस की हकीकत
बहुत भयानक थी, एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, पुलिस जब इस फैमिली के मुतालिक तफ्तीश कर रही थी तो इन्हें कुछ बातें काफी अजीब लगी। रिक कमाल यानी राकेश कमाल जैसा दिखता था वैसा था नहीं। ये आलीशान घर में रह रहा था, इसके पास महंगी गाड़ियां थीं, महंगे कपड़े, जूते, सब कुछ था। लेकिन हकीकत ये थी कि ये आदमी फाइनेंशियल मसलों में घिरा हुआ था। रिक ने बहुत सी कंपनीज और बहुत से लोगों के काफी पैसे वापस करने थे। इसने कई जगह से कर्जा उठाया हुआ था। जैसा कि रिक ने 2022 में एक कंपनी से $7.5 लाख कर्जा लिया था। ये पैसे इसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने थे। इसने ये पैसे 4 महीनों में वापस लौटाने थे, लेकिन रिक ऐसा नहीं कर सका। रिक ने अपने साले से भी पैसे उधार लिए हुए थे, यानी अपनी बीवी टीना के भाई से $5 लाख। ये पैसे भी रिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हासिल किए थे, लेकिन रिक इसको भी पैसे वापस नहीं कर सका। रिक ने अपने भाई मनोज के भी $1.5 लाख वापस करने थे। रिक ने अपनी वालदा का बैंक अकाउंट भी पैसे निकलवा कर खाली कर दिया था। रिक को जो पैसे अपने पेरेंट्स से मिले थे वो ये ऑलरेडी अपनी शाहाना जिंदगी को मेंटेन करने में उड़ा चुका था। इसने कई जगह नौकरियां भी की, बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन ये नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था और इसका कोई बिजनेस भी कामयाब नहीं हो रहा था। इसीलिए 2019 में इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे की नौकरी भी छोड़ दी थी ताकि ये फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन ये बिजनेस भी नाकाम हो गया और 2 साल बाद इसको इस बिजनेस को भी बंद करना पड़ा। मसला ये था कि रिक बहुत से लोगों से बहुत बड़ी रकम उधार ले चुका था और अब इसके पास ये रकम वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। पुलिस को यह भी पता चला कि रिक जिस आलीशान घर में रह रहा था, ये घर भी इसने लोन लेकर लिया था। इसको ये लोन 2 सालों में वापस करना था, लेकिन रिक ये लोन भी वापस नहीं कर सका और तभी बहुत जल्द इससे इसका ये आलीशान घर भी छिनने वाला था। इस फैमिली को दिसंबर 2022 में ही ऑर्डर मिल चुका था कि इस घर को खाली कर दिया जाए। अगले 1 साल तक रिक पूरी कोशिश करता रहा कि किसी तरह इसकी फैमिली इसी घर में रहे, लेकिन दिसंबर 2023 में अदालत ने हुक्म दे दिया कि रिक और इसकी फैमिली को जबरदस्ती इस घर से निकाल दिया जाए। दोस्तों, यहाँ एक और बात काफी अजीब थी कि रिक की बीवी टीना को इसकी हालत का पूरी तरह से इल्म नहीं था। टीना को इतना जरूर पता था कि रिक फाइनेंशियल इश्यूज में फंसा हुआ है, लेकिन रिक पर इतना कर्जा चढ़ चुका है, इसकी बीवी ये बात पूरी तरह से नहीं जानती थी। खैर, पुलिस को अब साफ लग रहा था कि रिक के फाइनेंशियल इश्यूज शायद इस फैमिली के कत्ल की वजह बने होंगे, लेकिन कैसे? पुलिस के सामने अब इस फैमिली की कत्ल की एक ठोस वजह सामने आ रही थी। दोस्तों, पहली बात तो ये थी कि इस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास में कोई इंसान इस घर में जाते हुए या घर से निकलते हुए नजर नहीं आया था। पुलिस के लिए ये बात काफी हैरानकुन थी, लेकिन जब इनको रिक की सारी कहानी पता लग गई कि कैसे ये आदमी कर्जे में डूबा हुआ था और कुछ दिनों में इस फैमिली को इस घर से निकाला जा रहा था, तो पुलिस के सामने इस फैमिली के कातिल का चेहरा सामने आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि खुद रिक कमाल था। रिक कर्जे में इतना जकड़ चुका था कि ये आदमी शायद अपने होश ही खो बैठा था और इसी ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल कर कर खुद को भी गोली मार दी थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी। बहुत जल्द पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इस रिपोर्ट ने इस केस को बिल्कुल क्लियर कर दिया। दोस्तों, रिक, टीना और इसकी बेटी आरियाना को एक ग्लॉक 22 पिस्टल से गोली मारकर कत्ल किया गया था। यही गन रिक की बॉडी के साथ भी पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि इस पिस्टल पर रिक की उंगलियों के निशान थे। अब यह भी हो सकता था कि कत्ल किसी और ने किया हो और कातिल ने ग्लव्स पहनकर इस पिस्टल से इस फैमिली को कत्ल किया हो और फिर रिक की उंगलियों के निशान इस पिस्टल पर लगा दिए हों ताकि रिक को इसकी फैमिली का कातिल समझा जाए। लेकिन दोस्तों, क्राइम सीन देखकर, इस फैमिली की हिस्ट्री देखकर पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि रिक ने ही पहले अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया
और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। वो जो कागज पर लिखा हुआ था कि घर में जाने से पहले पुलिस को इत्ला करो, जो कागज रिक के भाई को मिला था, इस पर हैंड राइटिंग भी रिक की ही थी। इस कागज पर भी रिक के फिंगरप्रिंट्स थे। एक ऐसा आदमी जिसको लोग मिलियनेयर समझते थे, कामयाब समझते थे, उसकी हकीकत कुछ और थी। रिक कभी मिलियनेयर था, लेकिन आलीशान लाइफस्टाइल और लालच ने इसको कर्जे लेने पर मजबूर कर दिया और इसी प्रेशर में आकर इसने अपनी फैमिली को और खुद को खत्म कर दिया। रिक की फैमिली, इसके दोस्त, इसके पड़ोसी सब शॉक में थे। इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि रिक ऐसा कर सकता था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।